हेलो स्टूडेंट्स, ये जो 21 फरवरी का भी पेपर हुआ है 822 EA 822 आपका पेपर नंबर 822 EA, इसको आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपने सही किया है और कितना आपने गलत किया है। पहला क्वेश्चन है 731 बटे का 625 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला हमारा कितना है 625 है ना, इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड करेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5 एक बचा, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 2 फिर 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। देखो यहाँ पे 700 कितना आया 31 बटे 5 की घात कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो रूल था हमारा क्या कहता है 2 की पावर कुछ होना चाहिए, 5 की पावर कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाता है दशमलव प्रसार बन जाता है। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी है 4 है, तो 2 की घात नीचे भी गुणा करके उतनी ही और 2 की घात उतनी ही ऊपर गुणा करके इसका हम दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 की घात 4, तो यहाँ पर 731 गुणे 2 की घात 4, ठीक है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो दशमलव हम कितने अंकों बाद लगाएंगे 4 अंकों बाद, कितने अंकों बाद लगाएंगे दशमलव 4 अंकों बाद लगा देंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन था ये गलत हो जाएगा, लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी नंबर वो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको आप लोग मिला लीजिए, पहले इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है x, y माइनस का x, y, ठीक है, x, y और दूसरा है माइनस का x, y। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x2 हमारा कितना है माइनस का x, माइनस x1 की वैल्यू कितना है x है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी ये माइनस का y, ठीक है, कितना माइनस का y और प्लस का यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। फिर y1 की वैल्यू कितनी है y, और इसको जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2x इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2y इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा 4y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में 4 क्या है कॉमन है और रूट से जब बाहर आएगा तो 2 रूट का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो एकदम राइट हो जाएगा। पेपर कोड लिख लीजिएगा 822 EA 822 कितना EA, ये हमारा पेपर कोड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारी है 2, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन था। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का q रूप होगा। तो यहाँ पे q क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके धनात्मक पूर्णांक ही हमको निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 2 q पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला, कैसे q माइनस का 1 धनात्मक पूर्णांक 1 रखते हैं तो 1 से 1 गया कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 2 रखते हैं, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, ठीक है। तो यहाँ से 3 रखेंगे और 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो ये सभी क्या है हमारे धनात्मक पूर्णांक निकलते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका साइन a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां है आपका साइन a प्लस बी, 5वां है, देख लीजिएगा साइन a प्लस बी। यहाँ पे कितना है आपका साइन a प्लस बी बराबर रूट का 3 अपान का 2 और कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस का b इक्वल टू हो जाएगा रूट का 3 अपान का 2। तो देखो यहाँ a और b की वैल्यू निकालना है ना, तो ये हमारी जो वैल्यू है किसकी है साइन 60 की। तो यहाँ से साइन a प्लस बी बराबर साइन कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, साइन साइन हट गया तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कॉस
a माइनस का b बराबर, ये हमारी है cos 30 डिग्री की, ठीक है। तो a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। एक बार जोड़ दो, एक बार घटाओ, तो जोड़ोगे तो 2a बराबर, और ये जुड़ जाएगा 60, और ये b और b कट जाएगा ना, जोड़ेंगे तो b भी हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर 60 60 कितना हो जाएगा 90, और 90 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 45, 45 ही आ गया। 45 यहाँ पे रख दो एक ही वैल्यू, तो b बराबर 60 माइनस का 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 45 और 15, 45 और 15, ठीक है। यहाँ पर a और b की देखो 15 और 45 भी दे रखा है, 15 और 45 और 45 और 15 दोनों दे रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए है ये क्वेश्चन। यहाँ पर a और b के क्रमशः पूछा है ना, तो क्रमशः के लिए हो जाएगा 45 और 15, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 45 a का है, और b का वैल्यू कितना निकल के आया 15 डिग्री, b का कितना निकल के आया 15, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रमशः पूछा है ना। इस तरह वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है आज तो हल हो नहीं पाएगा, इसको हम कल की डेट में पूरा का पूरा सॉल्व करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।